लेखक परिचय हम लोग पढ़े थे कल, यानी कि पिछले क्लास में। अब हम लोग देखेंगे पाठ का व्याख्या, क्या कहना चाहते हैं लेखक इसमें। निबंध लेखन अथवा निबंध लेखन के लिए पाठ तैयार करने की दिशा में कई बातें विचारणीय है। निबंध लेखन का सही ज्ञान नहीं होने के कारण परीक्षा के संभावित प्रश्नों के लिए शिक्षक ज्योतिषों की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे आत्मविश्वास की कमी के कारण निबंध संबंधी प्रचारित धारणाओं की वजह से होता है। पाठ लेखक को यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी निबंध का विषय बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि निबंध के लिए एक सटीक जगह से चालू करना चाहिए। जैसे हम कल गाय पर निबंध लिखवाए थे तो सब कोई चालू किया था कि गाय एक पालतू जानवर है और गाय का 4 पैर होता है, गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है। लगभग सबको यहीं से चालू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि निबंध वहीं से चालू हो, निबंध कहीं से भी चालू किया जा सकता है। पाठ लेखक ऐसी स्थिति में आगामी प्रश्नों की कोई संभावना घोषित नहीं की जा सकती। भ्रांत और निर्मूल धारणाओं को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक हिंदी निबंध पर छात्र लेखकों के द्वारा जितना अत्याचार किया गया है वो किसी लेखन पर नहीं। निबंध लिखते समय बिल्कुल सब कुछ अत्याचार होता है। अत्याचार का मतलब अन्याय होता है। उस लेखन के साथ, उस टीचर के साथ जो चेक करेगा उसको टॉर्चर करने का उपाय किया जाता है। आज तक किसी भी प्रश्न उत्तर में इतना अन्याय नहीं किया गया जितना निबंध में किया गया है, क्योंकि निबंध में बस खींचतान किया जाता है उसको कैसे भी करके। हम कल क्या बोले थे कि जैसे निबंध आएगा तो सबसे पहले दिमाग में बात यह आ जाता है कि 2 पेज लिखना है, कुछो भर देना है, लेकिन 2 पेज लिखेंगे तो फुल में फुल नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ बात नहीं होना चाहिए। कोई कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार किया गया है निबंध पर। परिणाम स्वरूप परीक्षक पाठक ऐसे निबंधों को न तो अधोपांत पढ़ पाते हैं, न छात्र लेखक को अच्छे अंक मिल पाते हैं। हम बोले थे कि ऐसा निबंध को पढ़ा नहीं जाता है। कैसे पढ़ेगा आदमी, जानता है कि वही लिखा होगा। निबंध लिखते समय यदि पढ़ने वालों का ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियां दूर हो सकती है। कभी भी प्रश्न का उत्तर लिखिए, ध्यान दीजिए, कोई पढ़ेगा उसको जो इंसान होगा। कुछ लोग पढ़ेंगे उसको जो इंसान ही होंगे। 8 क्लास बबुआ नहीं ना, चलो इंसान होंगे। और वो इंसान को इतना मत टॉर्चर कीजिए कि बेचारा कुछ विवश हो जाए। कुछ अरे कितना आदमी निबंध पढ़ के आत्महत्या कर लेता है। इतनी सतर्कता और जागरूकता आ जाएगी तो अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा बताओ, इस प्रकार का जैसे कल आप लोग निबंध लिखे वो टॉर्चर नहीं था तो क्या था? उसको पढ़ने में कितना % इंटरेस्ट था? कुछ नहीं। बस गाय जानवर है, दूध देती है, माठा बनता है, छेना बनता है, गाय के गोबर से घर लिपाता है। गाय हंसती भी है। कल को लिखा था गाय हंसती है, हंसने वाली गाय। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है बताओ? ये उस टीचर पे अत्याचार है जो पढ़ेंगे, उस कलम पे अत्याचार है जो कलम लिख रहा है। इसीलिए बबुआ है, कभी भी प्रश्न लिखो, चाहे एक और बात बता रहे हैं, कभी भी रिटन टेस्ट दो, ध्यान रखो इसको कोई चेक करेगा जो इंसान होगा। ऐसा राइटिंग मत लिख दें हम कि बेचारा वो राइटिंग देखने में ही। आपको पता है खराब राइटिंग की वजह से हर साल लोग में 1000-2000 आदमी मर जाता है, खाली खराब राइटिंग के चक्कर में। बहुत टॉर्चर होता है राइटिंग में। अब तुमको हम उतारने के लिए दें मैथ और इसे लिखे 2x² + 5x + 6, का उतारोगे एकरा में? कौन पढ़ लोगे? अब बताओ ये टॉर्चर है कि नहीं तुम्हारे साथ? पूछने पर हाँ चलो, तुम्हारा तो बात यही है कि हम वहां बैठे हैं, तुम पूछ सकते हो सर ये क्या लिखे हैं। कॉपी वाले में तो सामने रहता भी नहीं है वो, कि उसे बुला के पूछ बबुआ का लिख ले, बड़े तुम मुंह से कह के बता दे केन कहाँ बा, कॉपी मिलल बा ओकर चेक करे के बा। अब वही आता है गुस्सा, फट देनी कट के 0 नंबर दे के आगे बढ़ो, हो गया जा। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे से ध्यान रखना है, ठीक है?
क्यों ना हम निबंध लिखते समय उस अज्ञात परीक्षक पाठक को ध्यान में रखें। देखो ये भी कह रहे हैं, अरे बहुत कुछ के साथ वो आदमी भी है। वो कह रहे हैं कि जो चेक करने वाला वह आदमी ही है, इंसान होगा, उसे भी हमारी तरह अच्छी बुरी चीजें लगती होंगी। पिछले 23 वर्षों से मैं छात्रों से पूछता आ रहा हूं, क्या वे उत्तर लिखते समय परीक्षक और पाठक का ध्यान रखते हैं? बताइए, आप ही लोग बताइए, क्या कभी आप कल लिखने गए, आप पढ़ने वाले का ध्यान रखे थे कि क्या पढ़ेगा, क्या उसके ऊपर बीतेगा? नहीं, वैसा होता ना लिखता वैसा। तो पूछता हूं, उत्तर में नहीं सुनता हूं। फिर पाठक और लेखक के बीच सेतु कैसे बनेगा? सबसे बड़ी भ्रांत धारणा पृष्ठ संख्या को लेकर है। हम समझा रहे हैं ना, पृष्ठ संख्या मतलब बस इतना पेज लिख देना है। पाठ लेखक इस निराधार प्रचार को निर्मूल करे। निबंध की कोई निर्धारित पृष्ठ संख्या नहीं है। निबंध को कोई निश्चित नहीं है कि 200 पेज लिखना है। सच तो यह है कि निबंध के कलेवर बढ़ने के साथ साथ नाम भी बदल जाता है, जैसे प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध आदि। टीवी में देखे होंगे, वो फिल्म आता है कोई जो तो 2-3 घंटे का रहता है और वो चालू होता है और खत्म हो जाता है। एक सीरियल आता है जो सदियों से चल रहा है, क्या कहिया चालू हुआ था और कहिया खत्म होगा कुछ पता नहीं। अरे को सीरियल आता है ना बहुत सारा, जिसमें एक गोली लगने के बाद 3 दिन उसको गिरने में लगता है। तो वो निबंध भी ऐसा ही है, या तो आप उसको छोटा सा, अब देखो शॉर्ट वीडियो आता है ना यूट्यूब पे, शॉर्ट आया, फिर लॉन्ग आया, फिल्म बन के आया, एक सीरियल आ गया। आप तीनों टाइप से निबंध लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि 10 पेज लिखेंगे, चाहे 2 पेज लिखेंगे, चाहे 5 पेज, कोई निर्धारित पेज सीमा नहीं है। सच तो यह है कि हाँ, निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसीलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह के लिए निबंध अनिवार्य है। फ्रांसिस बेकन अथवा आचार्य शुक्ल के निबंध इसके परिणाम है। छात्रों के निबंध प्राय अनंत पृष्ठों के होते हैं। अभी तो हम तुम लोगों को 10 मिनट का टाइम दिए थे, कहीं आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे देते। लिखने के बाद आदमी पढ़ने के बाद आईसीयू में मिलता। इतना टॉर्चर सहता, इतना टॉर्चर सहता, एम्बुलेंस आता टांग के ले जाता हमको। कोई कहता कैसे का बोल रहे तो निबंध लिख दिले रही जा, पढ़ के बेहोश हो गिलवन। ऐसन का कोई बोलेगा, ऐसन का देते ना 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 आपको सुनाई का ना ना हमरा नहीं के बेहोश हो के। छात्रों के निबंध अनंत पृष्ठों के होते हैं, कुछ अज्ञानतावश, कुछ अस्पर्धावश। अज्ञानतावश तो बढ़िया जाता है। अस्पर्धावश का मतलब जब भी हम लोग लिखते हैं तो बगल वाले की कॉपी में झाँकते हैं, तो को पेज लिख रहे 2 पेज, हम 2.5 पेज लिखम। तू को पेज लिख रहे 3 पेज, हम 3.5 पेज लिखम। थोड़ा सा कंपटीशन। अज्ञानता बस ये इसलिए मानते नहीं है कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है। हम बोले हैं ना, सबसे पहले दिमाग में यही बात है, निबंध है, लेख है, 5 पन्ना लिखे के पड़ी। स्पर्धा वर्ष के अमुक ने कागज लिया तो मैं क्यों नहीं लूं? मतलब दूसरा कोई 3 पेज लिखा था, हम कहे 2 पेज लिखी, भैया हमारे नंबर को मिल जाई। भले हम लिखम में कि गाय के 32 गो दांत होता है जिसमें 4 गो दांत टूट जाता है, यो भले भर देंगे वो में। गाय के जब हम लोग बाल काट देते हैं तो वो बिल्कुल अजीब लगने लगती है, यो कुल लिख के भरेंगे, लेकिन लिखेंगे बेसी तोरा से। अगर निबंध के बात पे याद आया, बेसी का मतलब बात का आया। हम पंजाब रहते थे तो उस समय रूम रेंट में जैसे 2-3 गो आदमी पार्टनर रहता है उधर, तो 2 लोग हम लोग थे, 2 लोग थे, नहीं 3 लोग थे। एक उधर का था उत्तरी बिहार का, हम एगो खाली रोहतास के थे, रहते थे, बिहारी थे तीनों। और दूध आता था खरीद के ना, बताए थे ना, वो एगो का ना बदमाश जो लाता था, वो लाता था दूधवा, 1 किलो दूध आया, उसमें से वो पावर आधा किलो जितना हो सके पी जाता था, और वो तो ने पानी डाल देता था। निबंध जैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भैया तू पी जो, पानी का डाल देता रे, बाकी में फिर बाद में फिर हिस्सा लगता था, बराबर बराबर। पकड़ाया कैसे? तो हम लोग रोज कहते रहिए दूधवा पात्र मिलता, दूधवा पात्र मिलता। एक दिन का हुआ को कहूं दोसर कोई दूध ले आया,
वो दिन गर्म हुआ, वो दिन दूध सही था। अरे तो सच में पातर था वो। तो बाद में ना ना रोज हम लोग तो सही देते हैं, तो पातर कैसे हो जाता है? बाद में पता चला कि ये बात था कि ले आके रोज ही पावर पी जाता है पहले ही, फिर अपन हिस्सा लगाता है कि देखो वैसा ही निबंध का हाल है। पहले तो पूरा लिख ले बनी, और जब देखनी कि दोसर के बेसी लिख ले बात, तो हम कुछ कुछ में भर देनी। अगर बातों को सुरुचित ढंग से कहने की कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है, और उसे पढ़ने में पाठक को आनंद भी आएगा, छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेगा। यदि ऐसा होता बहुत कम है। मैं पिछले अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं, निबंध पर जिस अत्याचार की बात मैं पहले कर चुका हूं वो कई तरफों से होता है। विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पलवन के साथ, भाषा शैली के साथ नतीजा यह होता है कि निबंध नीरस, बोझिल, उबाऊ हो जाता है। निबंध जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, बढ़िया ना रहे तो। पाठ लेखक को यह भी बताना होगा कि निबंध, खासकर हिंदी निबंध, न तो कहीं ईंट और कहीं रोड़े से निर्मित होता है और न भानुमति का पिटारा है। जानते हैं हिंदी निबंध में सब कुछ रहता है, क्या नहीं रहता? भूगोल, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ जो हम पढ़ चुके हैं ये। और उनका हिंदी निबंध में सभी उल जलूल, उटापटांग बातों की खपत हो जाती हो। बात तो सही है। उल जलूल का मतलब सब बेकार दुकार बात, घर से लिपाता है, गोबर से घर लिपाता है, तो रस ये पूछ रहा है। मानो हिंदी निबंध लेखन का दिन का उधार इसी दिन का हो। इतना ही नहीं, हिंदी निबंध में अंग्रेजी उद्धरण हम जरूर देंगे, भले शुद्ध हो चाहे ना हो। हाँ, हिंदी निबंध लिखेंगे, अंग्रेजी में कोई कोट लिखेंगे, जैसे ईमानदारी पर लिखना होगा, ईमानदारी के बारे में क्या भरे, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार बहुत ज्यादा हूं। लास्ट में भरेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शायद अंग्रेजी का रोब गालिब करने के अलावा वर्तमान वर्चस्व को अमीट अछूट बनाए रखने के लिए किया जाता है। मैं उदाहरणों के विरुद्ध नहीं हूं। अपनी बात की पुष्टि, दूसरे बात का खंडन करने के लिए निबंध में उदाहरण आवश्यक होते हैं। हिंदीतर भाषाओं का उदाहरण भी दें, इस बात का ध्यान रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दे दें, बाद में टिप्पणी, मूल पंक्तियों में कम से कम लेखक के नाम के साथ हवाला अवश्य दे दें। जो ऐसा नहीं करते वो उदाहरण को सजावट, अलंकरण का रास्ता, मजाकिया साधन मानते हैं। ऐसी हालत में वह उदाहरण पांडित्य का घोतक न बनकर बेवकूफी का उद्घोषक बन जाता है। हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण एक और भी है कि छात्र उसे रबर समझ करके मनमानी खींचतान करते हैं। एक पृष्ठ वाला निबंध कम से कम 2-3 पृष्ठों में खींच ही जाता है। एक के बतिया घुमा फिरा के आदमी लिखता है ना निबंध में। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक धर्म प्रधान देश है, ऐसे आर्ष वाक्य सदियों से हिंदी निबंधों में प्रयोग हो रहा है। एतएव शैली के द्वारा इस वाक्यों को लमार कर पूरे पृष्ठ को भद्दे तरीके से भर दिया जाता है। जैसे अब देखो, एक बात है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत में कृषि की प्रधानता है। बतिया तो एक है, 2 लाइन हो गया। तात्पर्य यह है कि भारत में कृषक रहते हैं। अरे भैया, कृषि प्रधान देश है तो भारत में कृषक रहते होंगे, अंबानी तो कृषक रहते होंगे, और दूसरा कोई रहेगा? वो बैंकों वाला रहेगा? कहने का मतलब यह है, अभी नहीं खत्म हुआ और कह रहा है, कहने का मतलब यह है कि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, करते हैं। एतएव हम कह सकते हैं कि भारत किसानों का देश है। यह दुर्दशा नहीं है तो क्या है? एक लाइन को खींचते खींचते 4-5 लाइन में बदल दिया। भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थात भारत में कृषि की प्रधानता है, यानी कि भारत में किसान रहते हैं, यानी कि भारत किसानों का देश है, यानी कि भारत में किसान के बिना अधूरा है, अजब हाल है। सब बतिया एक ही जगह घुमा के। हम दूध का चाय पीते हैं, मतलब हम नींबू का चाय नहीं पीते हैं। हम चीनी वाला चाय पीते हैं, चाय चीनी से बनता है। पाठ लेखक के लिए आवश्यक है कि ऐसी आवृत्तियों से बचते हुए दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। अब गाय पर निबंध दिए थे ना, गाय के 4 पैर होता है, एक मुंह होता है, एक नाक होता है, 2 सिंग होता है। इतना लिखने की क्या जरूरत है? इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं ना, हम इंट्रोडक्शन तुम लोगों से सुनेंगे, अभी तुम लोगों को पता नहीं है किसी को।
हम इंट्रोडक्शन सुने, हमें 7 8 क्लास और 6 क्लास में इंट्रोडक्शन देना बताया, कल बुलवा रहे थे वो लोगों से बुला के, तो उसमें बोले कि इंट्रोडक्शन दो, वो कैसे बता रहा है, मेरा नाम ABCD है, मेरे पिताजी का नाम ABCD है, मेरे मम्मी जी का नाम ABCD है, मतलब ABCD में जो भी है, मेरे भाई का नाम ABCD है, मेरे बहन का नाम ABCD है, मेरे दादा का नाम ABCD है, मेरे दादी का नाम ABCD है। बोले तो से क्यों पूछा था इक्वल ABCD? इंट्रोडक्शन दे रहा है कि अपन परिवार के बता रहा है सब। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि हम कहाँ के हैं, हम कौन से क्लास में पढ़ते हैं, हमको अच्छा क्या लगता है। अरे इतना बता दो खाली कि तुम किसके लड़के हो, तुमसे फैमिली के बारे में थोड़ा ना कोई पूछ रहा है। उसको लगता है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में सारा परिवार का नाम लेंगे, चाचा का, फिर चाची का, चाचा के लड़का का, चाची के लड़की का, बड़े पापा है तो बड़ा पापा का लड़का का, वो कुल पूछ रहा है इंट्रोडक्शन में। तो ऐसे ही निबंध भी है, निबंध में यही सब करता रहता है। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति आवश्यक है। कुछ यूं भी अच्छा करने के लिए जीवन में कल्पना की जरूरत पड़ता है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं है, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। किसी भी चीज को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना अत्यावश्यक हो जाता है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। इसका सहारा लेकर एक ही विषय पर हजारों छात्र हजार प्रकार के निबंध ले सकते हैं। यह बहुत अच्छा बोल रहा है। कल्पना क्या है? कुछ आपके मन में विचार आ रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए, आता होगा, कैसे पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? कल्पना कहा जाता है। मेरे मन में एक थॉट आया कि ऐसे पढ़ाया जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? कल्पना कहा जाएगा। एग्जीक्यूट ना किए, बेचारा वो खत्म हो गया। जैसे हर किसी के अंदर कल्पना, उसी को कहा जाएगा। निबंध भी एक कल्पना करके लिखा जाता है कि क्या क्या लिखे उसमें। जबकि परिचय, लाभ, हानि, उपसहार आदि पुरातन रीतियों पर लिखे गए हजार निबंध एक ही तरह के होते हैं, बिल्कुल पीटी पिटाई लीक, एकदम एक सी पहुंच और पकड़। कल का जो लेख था बताओ एक जैसा था कि नहीं था? लगभग हमको लगता है कि 40-45 बच्चे लिखे और सबका निबंध कैसन था? वही 4 पैर, 1 मुंह, 2 नाक, 3 आंख, ऐसा ही था ना? वो कहीं भी नवीनता या नियंत्रण नहीं। मैंने अभ्यास वर्गों में, देखो अभी ये भी लेखक कर रहे हैं, गाय पर निबंध लिखवाकर छात्रों को परखा है, ये भी लिखवाए हैं। कॉलेज में आकर भी वे लगभग 100% वही बातें लिखते हैं जो चौथे 5वें वर्ग में लिखा करते थे। आज से हम बोल रहे हैं ना, 6 क्लास वालों से भी लिखवाएंगे यही चीज लिखेगा, आप लोगों भी से लिखवाएंगे तो यही लिखे। कोई परिवर्तन नहीं आया। आज परिवर्तन किस में आया? थोड़े छोटे थे बड़े हो गए, और छोटे क्लास में थे उच्च क्लास में चले गए, प्राथमिक स्कूल में थे हाई स्कूल में चले गए। बुझा रहा है ना? परिचय, आकार, प्रकार कहां कहां पाई जाती है, खान पान, लाभ, हानि, उपसहार। लगता है गाय तो खूंटे में बंधी ही रह गई, इसके बाहर लिखने वालों की दृष्टि बुद्धि इतने बाहर बथान से बाहर नहीं आई। यही आवश्यकता पड़ती है कल्पना की। अपने विषय की नवीनता प्रतिपादन को आकर्षक बनाने के लिए जिनके पास गाय है, जिनके पास गाय नहीं है, जिन्हें गाय खरीदनी है, जिन्हें गाय बेचनी है, जिन्होंने आज तक गाय का दूध नहीं मिला है, जिन्हें किसी गाय ने पटक दिया था, ऐसे गाय के बारे में सब एक ही लिखते हैं। यह भी शुरुआत हो सकता है ना? अचानक हम गाय के पास गए, गाय ने मुझे उठा के पटक दिया। अब यहां से एक नया चीज उत्पन्न होगा। लेख पाठक, अब मान लो टीचर जो पढ़ेगा, शुरुआती लाइन ये कि गाय ने इस लड़के को पटक दिया। अब वो टीचर बताओ आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो अब क्या हुआ रे, हड्डी टूटा कि मूड़ी टूटा? कुछ तो देखेगा। अब नहीं, गाय पालतू जानवर है। हाँ, कल्पना के द्वारा उस विषय के विभिन्न पक्षों को साक्षात्कार करके असंख्य परतों को उकोर करके निबंध को ऐसा बनाया जा सकता है कि उसे चाव के साथ लास्ट तक पढ़ा जा सके। कृषि, कृषक, डेयरी फार्म, चर्म उद्योग, संस्कृति, राजनीति, गौशाला, गोरक्षणी, काजी घर, चारागाह, दूध उत्पादन, मूल्य वृद्धि, सांप्रदायिक सद्भाव, गो पूजा, गो रक्षा, गो पालन, अन्य पक्ष है जिस पर निगाह जानी चाहिए। सोचो गाय पर निबंध लिखने के लिए कितना चीज है। जैसे कृषि, खेती के
बारे में लिख सकते हैं कि गाय से क्या क्या फायदा है। कृषक दूध पिएगा तो थोड़ा सा बलवान हो जाएगा, जिससे उसको कृषि करने में मदद होगी। डेयरी फार्म, अनेक कंपनियां गाय के दूध का प्रयोग करके करोड़पति बन गई, अमीर बन गई। इसके बाद में चर्मोद्योग, आज गाय को काट करके उसके चमड़े को बेच दिया जाता है। संस्कृति, गाय हमारी संस्कृति का घोतक है, भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय को माता माना जाता है। राजनीति, गाय के पालने के विषय में हर हमेशा राजनीति होता रहता है, कोई गाय की रक्षा करना नहीं चाहता है। आज भी हजारों गायें ट्रेन में कट करके बिजली के खंभों से लड़ करके मर जाती है। तो मतलब ये सब बात को लिखिएगा जब निबंध में डाल करके, फेंट करके, तब ना कोई पढ़ेगा। के नहीं जानता है गाय का 4 पैर होता है। गोदान पर उपन्यास ही है, गवाक्ष, गवेसला, गोधूली, गोचारण आदि शब्द गाय के कारण ही बने हैं। गोबर गैस प्लांट, ईंधन संबंधी समस्याओं पर भी गाय पर निबंध लिख सकते हैं। और तो और पटने में तो गाय पर बढ़िया निबंध लिखने के कई प्रेरणा स्रोत है। सड़क की बथान बनी हुई है, कौन सी सड़क? गाय, कौन सा गो भक्त है जो दूध लेने के बाद गायों को खुला नहीं छोड़ता? लोगों के जान माल की हिफाजत, यातायात की सुविधा के लिए पटना के जिलाधीश की हिदायतें पिछली सप्ताह आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक प्याली चाय पर ही निबंध लिखना हो, इसके विभिन्न पहलुओं की कल्पना हमारी परिचय कराएगी, जैसे दूध का नहीं होना, चीनी का नहीं मिलना, बिजली का नहीं रहना, नल का नहीं खुलना आदि अनेक पहलू है। मौसम स्थिति, पिछला समाचार, सुबह की कोई खबर आदि दूसरा पहलू है। एक प्याली चाय का मतलब है, एक प्याली चाय का मतलब है एक प्याली उत्पाद पर, चाय पर, चीनी पर, प्याली पर, पानी पर, लगभग दूध पर। चाय उद्योग, चाय मजदूर, चाय व्यवसाय, चाय निर्यात, भारत में चाय के विदेशी उद्योगपति आदि पर भी लिखा जा सकता है। मेहमान नवाजी के लिए सबसे सस्ता और सुविधा वाला रास्ता है एक प्याली चाय। कल्पना के द्वारा हम अपरिचित से परिचित विषय को भी हृदयगम कर सकते हैं। बात तो सही है। सबसे बड़ा यहाँ मेहमान नवाजी के लिए 1 कप चाय, उसको पानी पिलाइए, पानी पिला के थोड़ा सा कुछ खिला के बोले चाय पिला दीजिए, बोलिए हाँ ठीक हो गया ना, अब निकलिए महाराज, अब कुछ ही चाय पिलाइए दिए, अब भोजन के चक्कर मत बैठिए। दूसरा आवश्यक तथ्य व्यक्तिगत अनुभव। कल्पना के द्वारा उस विषय से परिचित होकर उसके आधार पर अनुभव गढ़ सकते हैं जो निबंध को आकर्षक बनाएंगे। निबंध वस्तुनिष्ठ भी होते हैं लेकिन उनका क्षेत्र दूसरा होता है। छात्र निसंग होकर जब निबंध लिखते हैं तो निबंध में विषय से जुड़ने का भाव नहीं ढूंढने मिलता, बिल्कुल कटा कटा सा बर्ताव चाहिए, रटा रटंत। निबंध को आकर्षक, विश्वास उत्पादक तथा रोचक बनाने के लिए उसके विषय से जुड़कर अपने अनुभवों को तर्कसंगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिगत निबंध को आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया, उसी तरह निबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए उसके प्राचीन शास्त्रियों को एक हद तक ढीला करके ललित तत्वों से मढ़ दिया गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्या निवासन मिश्र, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर कुबेर नाथ राय, डॉक्टर विकी राय आदि अनेक लेखक ललित निबंध के समर्थ और साक्षी साक्षात्कार हस्ताक्षर है। जिसने गाय को अपने घर पर नजदीक से देखा है उसका अनुभव उस आदमी से भिन्न होगा। जिसने गाय को बहुत नजदीक से बीच सड़क पर देखा है, गांव में नाद पर सानी खाती हुई गाय, शहर में किसी बगीचे में घुसकर फूल खाती हुई गाय, अनुभव आसानी से रचे जा सकते हैं। उसी तरह चाय के लत जला जाने के बाद किसी खास जगह पर एक प्याली चाय नहीं मिलने पर छटपटाहट, चाय नहीं पीने वाले उस पारिवारिक मानसिकता के अनुभव भी बुने जा सकते हैं। छात्र जीवन से संबंधित सैकड़ों समस्याएं हैं और हम उनका बखान ऊपर ऊपर से करते हैं। क्यों नहीं, हम उन समस्याओं से जुड़ें और उनमें डूबें और प्राप्त अनुभव का जिक्र करें। और यह सब पल उसी पल हो सकता है जब हम निबंध लिखना शुरू करने जा रहे हैं। कल्पना के द्वारा विषय से संबंध स्थापना और फिर अनुभवों के सृजन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है। विषय बिल्कुल अनसुना है लेकिन निजी संपर्क के आधार पर प्रतिपादन इतना विश्वसनीय है कि पाठक विमुग्ध होकर रह जाता है। निबंध छोटा ही किंतु मनुष्य की आदिम व्यवस्था से लेकर आज तक की जय यात्रा का वृतांत, सभ्यता के बाद
भी मनुष्य के भीतर वाले पशु को बढ़ते हुए नाखून के रूप में सिर उठाना हमारे विचार को झकझोर देता है। सूझबूझ से काम लेने पर हमारे निबंध भी प्रेरणादायी हो सकते हैं। 10th क्लास में एक निबंध पढ़ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। कभी मन में सवाल आया है? ऐसा आया है? क्यों बढ़ता है? फिर नाखून क्यों बढ़ता है? ये निबंध है, एक 10th क्लास में पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ। उसमें कुछ कारण उनको भी पता नहीं चला कि नाखून क्यों बढ़ते। वो निबंध है, और निबंध पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कब खत्म हुआ कब चालू हुआ। तो वैसे निबंध अब आप लोगों को देंगे कभी लिखने के लिए ऐसे कुछ। यूं तो कल्पना व्यक्तिगत अनुभव के मेल से बढ़िया निबंध लिखे जा सकते हैं, परंतु निबंध को अगर ये वजनदार बनाना हो तो तीसरा तत्व भी है। विषय से संबंधित आंकड़े, पुस्तकीय ज्ञान, पत्र पत्रिकाओं की सूचनाएं तथा विभिन्न लेखों की निबंधों से प्राप्त जानकारी, इन सबों का यथास्थान उल्लेख कर निबंध को विचारपूर्ण बनाया जा सकता है। ध्यान इतना जरूर रखना होगा कि परीक्षा में इस तरह के निबंध बहुत उबाऊ और शोधमुखी न हो जाएं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्या निवासन मिश्र के व्यक्ति निबंध इस कोटि में आते हैं, लेकिन वह कहीं से उबाऊ प्रतीत नहीं होते हैं। निबंध कहां से शुरू करे और कहां खत्म करे, यह भी छात्र पूछते नजर आते हैं। बात तो सही है, निबंध चालू कहां से करे। यूं तो शुरू कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन उस पंक्ति से जिसे खत्म करना तय कर लिया है, फिर प्रारंभ भी रोचक हो, पाठक पढ़ने के लिए ललायित हो उठे। प्रारंभिक पंक्तियों में उत्सुकता जगाने वाली क्षमता होनी चाहिए। शुरू वैसन पंक्ति से करो कि पढ़ने में लगे कि क्या है। पहले जो आजकल जो मूवी आता है और पहले जो आता था, दोनों में अब तुलना हो गया है। आजकल लोग अक्सर हर फिल्म को नहीं देखता है आदमी, जो ठीक लगता है उसको। उसमें करता क्या है, जैसे तब वो एक एग्जांपल लेते हैं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये बहुत दिन तक सवाल चला था। आया था फिल्म वो, जिसमें कटप्पा बाहुबली को क्या कर देता है, मार देता है। वो क्या किया है मार करके, वो बहुत आगे के सीन को अभी दिखा दिया कि लो मार दिया है। अब आदमी व्याकुल है, कैसे मारा, काहे मारा, ये कटप्पा काहे मार दिया। अगला जब सीन आया उसका ऑटोमेटिक देखा कि नहीं देखा, आदमी ऑटोमेटिक देखा उसको जाकर के। तो ऐसे ही वो लोग क्या करता है, अब मूवी वाले भी जानते हैं कि कैसे लेखक को, कैसे पाठ जो देखने वाला दर्शक है उसको लास्ट तक बैठा के रखेंगे। वो लोग क्या करता है कि लास्ट वाला थोड़ा सा सीन पहले ही क्रिएट करवा देता है, दिखा दिया कि देखो ये होने वाला है। अब पूरा घंटी हम लोग 3 घंटा देखते रहते को काहे हुआ, यही ना करता है। निबंध ही है वो, इतना बेहतर तरीके से पेश कर दिया है कि पता नहीं चला। जैसे पुष्पा आया ना, तो पुष्पा में क्या किया, उसने शेखावत को बेइज्जत करके चला गया वो। अब हम लोग उत्सुक हैं वो क्या करने वाला है, होता ऐसा है। तो निबंध को ऐसे ही बनाना है, जैसे देखे क्या कह रहे हैं कि ऐसा लिखिए पहला अक्षर की लास्ट तक पढ़ने के लिए क्या हो जाए, पाठक मजबूर हो जाए। जैसे भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं, तो पढ़ेगा ना आदमी के काहे हो, का हो गया। चाहे मैं अपनी गाय बेचना चाहता हूं, अब गाय पर निबंध आया, आप शुरू में लिखा मैं अपना गाय बेचना चाहता हूं, थोड़ा सा तो उत्सुकता आएगा, काहे बेच रहा है भैया, का थोड़ा दिक्कत हो गया। एक प्याली चाय की कीमत अब 4 रुपए हो जाएगी, तो आप लिखिए कि एक प्याली कीमत चाय की कीमत अब 250 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 4 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10 रुपए का चाय मिलता है 5 रुपए का, तो दिक्कत है। तो रेट के अनुसार लिखना। कल से चाय पिलाना बंद, बहुत सी कुछ नमूने हैं जिसे विषय में प्रवेश करने के लिए द्वार खोला कर सकता है। अंत करना बहुत आसान है, जहां लगे कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस उसी समय लिखना बंद कर दें। निबंध कभी भी लिखिए, लगे कि अब हमरा लगा था कि कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो लिखना क्या कर देंगे वहां पे। ये नहीं कि अभी छूटल था कि गाय के 2 सिंग होता है, बुझा रहे ना, छूटल था कि यो लिखना था। अभी कोई मोह ममता नहीं, कोई अर्थात नहीं, निबंध स्वाभाविक अंत सर्वोत्तम होता है। अंत में भाषा संबंधी कुछ बातें, पाठक लेखक का कर्तव्य है कि छात्र को सही भाषा प्रयोग संबंधी उदाहरण के जरिए ही दे, क्योंकि एक अवस्था तक छात्रों की धारणा रहती है कि हिंदी जितनी अलंकृत और स्वाभाविक होगी अंक उतने ज्यादा मिलेंगे। भाषा सहज हो, लिखते समय उतनी ही सहज रहे जितनी सोचते समय रहती है।
बीच बीच में मोहवश ऐसे शब्द न खोसें जो निर्ममता पूर्वक दूसरा आदमी उखाड़ दे या नोच दे। वाक्य छोटे हों, बड़े वाक्य भी तभी लिखें जब भाषा की गति संभालने और नियंत्रित करने का गुण आ जाए। भाषा पर अधिकार हो जाने के उपरांत हम जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, लेकिन अपने पाठक का भी ध्यान रखना होगा। निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दिशा के में भाषा के महत्व को बराबर ध्यान में रखना होगा, तभी मेहनत सार्थक होगी। पूरा अगर पाठ का सारांश में हम समझाएं तो निबंध लिखने के लिए पहले थोड़ा सा तर्क सोचिए कि हमें देखो, परीक्षा में जितना लड़का हड़बड़ाता है उतना मेला में जाने के लिए नहीं हड़बड़ाता है। मेला में भी जाना रहता है तो थोड़ा इंतजार कर लेता है कि चल पापा यहन तभी न लिया जी हन। परीक्षा में क्वेश्चन मिला वो टूट पड़ता है एकदम। बम्पर सिस्टम में खाना चलता है ना, तो खाना चलता है तो क्या खाना देखे खाना पे टूट पड़ता है आदमी की, लाइन में लगता है छिपा लेके। जब अपना लाइन आता है तब मिलता है ना। जो लेकिन परीक्षा हॉल में जैसे क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन पे क्या करता है आदमी, टूट पड़ता है। अब समझा रहे हैं, देखो क्या करना है। 10 नंबर का निबंध आता है, कितने अंक आता है? अब समझा रहे हैं, देखो आज के बाद कम से कम सोचना कितना है। यानी कि 2-2 अंक का अगर प्रश्न आप लिखोगे तो कौ गो प्रश्न के बराबर अकेले है ये? 5 गो। 5 गो प्रश्न का जवाब दोगे 2-2 अंक वाला, उतना ही अकेले देगा मार्क्स ना। अब बताओ 1-2 अंक वाला प्रश्न लिखने में कितना टाइम लगता है? 1-2 अंक वाला प्रश्न दे देंगे लिखने के लिए तो कम से कम कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में लिख देगा? तब तो तुम्हारे हिसाब से 40 मिनट में तो 20 नंबर का क्वेश्चन लिख देगा? नहीं पॉसिबल है। 4 मिनट से 5 मिनट, 4 मिनट से 5 मिनट, यानी कि चलो 4 मिनट भी लेके चले हम, तो यानी कि 5 गो प्रश्न लिखने के लिए कितना मिनट लग गया? 20 मिनट। कितना मिनट लगा? यानी कि हमारा ये जो निबंध अगर बहुत जल्दी जल्दी भी पार करना है तो हमारा कितना टाइम लगना चाहिए? 20 मिनट लगना चाहिए ना। लेकिन हम फरियाते कितना में है उसको? 10 मिनट, 5 मिनट फरिया देंगे हम लोग। भरना को चाहिए। भारत पर निबंध आएगा, भारत में बिहारी रहता है, बिहारी को कुछ नहीं आता है, ये सब लिख के भर देंगे उसमें। शिक्षक पर लिखने, अभी विद्यालय पर देंगे ना लिखने के लिए, विद्यालय पर, विद्यालय में सब अपन विद्यालय का पूरा जिक्र कर देगा। हमारे विद्यालय में 5 गो खिड़की है, 4 गो दरवाजा है, 3 गो बेंच है, 1 गो पंखा है जिसका डायना टेढ़ा है, 18 गो टीचर हैं, 1 गो टीचर को काला टीचर कहते हैं, अपन नाम रखा, वो सब लिख देगा। क्या कहते हो? कुछ नहीं, हमरो पता है वो स्कूलिया से और ही कोई पढ़ने आता है। खाली तुम्हें लोग थोड़े ना पढ़ते हो स्कूलिया में, और ही कोई पढ़ने आता है। वो लोग बेचारा बताता है लजाते लजाते। हाँ, 2 अंक का निबंध, कम से कम निबंध लिखने में कितना मिनट टाइम? अब देखो, चलो आपको बहुत कुछ रास्ता पता है, 3-4 को, और जाने के लिए बोल दिया जाए कि यही जाना है। आप एक बात जानते हो कि हॉई वाला जो रास्ता है बड़ी जल्दी पहुंचाता है। आप बहुत तेज दौड़ते हो और जल्दी जाना हो तो कुछ भी हो जाए आप इसी रास्ते से जाओगे ना, कुछ भी हो जाए आप इसी रास्ते से जाओगे, क्योंकि ये जल्दी पहुंचाएगा। अगर ये रास्ता आपको याद ना रहे तब ना इधर उधर भागते रहोगे। आप क्या करो, पहले एक टर्म बना लो निबंध लिखते समय। कम से कम, हम देखो निबंध लिखवाते हैं ना, 5 मिनट तक तो कुछ लिखने नहीं देते हैं, मारते हैं बड़ी मार जो 5 मिनट से पहले लिख देता है। 5 मिनट बैठ के सोच, तू लिखेगा का? अभी हम गाय पर निबंध लिखने के लिए दिए, तू लोग 1 मिनट सोचा होगा, बस चालू, अब चालू करो, जल्दी 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 करो, भर जल्दी भर, काफी भर कैसा हूं। 5 मिनट क्या करना है? चिंतन करना है, क्या लिखें, कहां से शुरू करें। अब बोलो कि ठीक है सोच लीजिए, उस 5 मिनट के अंदर कुछ की पॉइंट लिखेंगे। की पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे गाय पर लिखना है तो गाय में एगो डाल दो धर्म से जुड़ा है, एगो डाल दो धर्म, 2-4-5 लाइन किसके बारे में लिखेंगे? धर्म के बारे में लिखेंगे। फिर इसको जोड़ दो व्यापार, दूध का व्यापार होता है ना, फिर जोड़ दो इसको
चलो ना गोबर से जोड़ दो, उपले। फिर इसको जोड़ दो जैसे हाँ डेयरी फार्म हो गया। इसे जोड़ दो चाय से, फिर जोड़ दो इसको मिठाई से। तो थोड़ा थोड़ा जोड़ करके इसको खींच करके लिखा जा सकता है। इसमें कहीं आया कि गाय के बारे में लिखो, वो गाय पर निबंध लिखने के लिए कहा है, ये नहीं बताने के लिए कि गाय का एक मुंह होता है। बुझा रहा ना? विद्यालय पर लेख लिखने के लिए कहा गया। तो आप यहां से शुरुआत करो कि एक गांव था, एक गांव के सारे लड़के मूर्ख थे। अब सवाल आया ना कि काहे रे? क्योंकि उस गांव में विद्यालय नहीं था। हमारा तलम विद्यालय नहीं है, तुम्हारे बांसा में ही विद्यालय है, बकरिया स्कूल है वो। हम भी जानते हैं। ऐसा कुछ टर्म डाले इसमें, आप देखो बताते हैं। तो थोड़ा सा तर्क करना है, तर्क अपने मन में, तर्क अपने मन में, तब करके लिखा जाएगा तो निबंध लिखने आ जाएगा। ठीक है, अब बुझा गया? निबंध का दूरदर्शन ना करोगे आज के बाद।